वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है यहाँ पे राजस्थान की तरफ से सीनियर टीचर ग्रेड 2 यहाँ पे एजुकेशनल पोस्ट के लिए, टीचिंग पोस्ट के लिए, यहाँ पे टीजीटी की पोस्ट के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाला गया है। और ये जो है यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट है, अराउंड 2129 अराउंड पोस्ट है जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में यहाँ पे निकाली गई हैं। फाइन, सारा नोटिफिकेशन को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। सिलेक्शन कैसे होगा, डेट क्या है, कैसे फॉर्म फिल करना है, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप सबसे पहले देखो, यहाँ पे विषय दे रखे हैं, किस किस में वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है वो भी यहाँ पर दे रखी है। टोटल पोस्ट 2129 है यहाँ पे, जिसमें गैर अनुसूचित जो है वो ये है, अनुसूचित क्षेत्र जो है वो ये है। फाइन, उसके बाद आपको अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों में विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं। फाइन, इसलिए अनुसूचित क्षेत्र के निवासी अभ्यर्थी मतलब आप जो है अपने अकॉर्डिंग, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग फॉर्म को, मतलब अपने जो एरिया है उसमें आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा एलिजिबिलिटी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ, संस्कृत, उर्दू एंड पंजाबी के लिए ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन बाय यूजीसी विद कंसर्न सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल। यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड, डीएलएड, जो भी आपका डिग्री या डिप्लोमा होता है वो भी आपके पास होना चाहिए। विज्ञान के सब्जेक्ट्स के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए विद एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एज ऑप्शनल सब्जेक्ट। इनमें से कोई भी 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होने चाहिए। उसके बाद आपके पास ये डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए इन द एजुकेशन में। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के लिए भी सेम है, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होने चाहिए, इनमें से कोई भी, और उसके साथ आपके बीएड या डीएलएड वगैरह आपके पास होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी होनी चाहिए इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, ये आपको यहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद पद की अपेक्षित अर्हता के अंतिम की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है, यानी कि अगर आप अपने फाइनल ईयर दे चुके हैं या अगर आप अपियरिंग है फाइनल ईयर में, तो भी आपको इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। ठीक है, तो अगर आप अपियरिंग भी हैं तो भी आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन आयोग के द्वारा जब एग्जाम होगा तब आपको अपना जो प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता आपको वहां पे दिखानी होगी। लेवल 11 4200 का ग्रेड पे है, जो कि आपको फिक्स यहाँ पे दिया जाएगा। आयु सीमा मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 40 इयर्स ऑफ एज है। यहाँ पे रिलैक्सेशन की बात की है, जो कि रिलैक्सेशन जो दिया जाता है अंडर द रूल्स, जो भी गवर्नमेंट के एक्ट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिलैक्सेशन। बात कर लेते हैं सिलेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, उसके बेस पे मेरिट बनेगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। परीक्षा का डेट और जो प्लेस है वो आपको कॉल लेटर के थ्रू मिल जाएगा। उक्त पदों में से संबंधित सेवा नियम 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। उक्त नियम में उल्लेखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा जो है एमसीक्यू के टाइप ही होगी। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक से जानकारी किया जाएगा। आवेदन स्टार्ट हो चुके होंगे जो आपके 26 ऑफ दिसंबर से 24 ऑफ जनवरी लास्ट डेट है। अप्लाई कैसे करना है, rpsc.rajasthan.gov की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है आपको। अगर आपने पहले से ही वहां पे रजिस्टर कर रखा है तो लॉगिन करना है, अगर लॉगिन नहीं किया है तो रजिस्टर करना है, उससे आपको लॉगिन यूजर आईडी और पासवर्ड वगैरह वहां से आपको मिल जाएगा। उसके थ्रू आपको पूरा फॉर्म जो है फिल करना है। यहाँ पे फॉर्म फिल करने की भी पूरी जानकारी दी हुई है। अगर आप इस फॉर्म को फिल करते हो और कोई भी इश्यू आता है तो आप इस लाइन बाय लाइन इसको पढ़कर इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर दिए गए हेल्प डेस्क नंबर या फिर आप ईमेल भी कर सकते हो। फाइन, तो यहाँ पे आपको पूरा फॉर्म फिल करना है। आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपका पेरेंट का नाम, आपका नाम, आपका जेंडर और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी है। एक बार ये पंजीय शुल्क क्रमांक 2 विभाग, ये अब फीस कितनी करनी है, सामान्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर जो अति पिछड़ा वर्ग है उनको 600, आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर सबको 400। ठीक है, दिव्यांग को 400 रुपए फीस पे करनी है। राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। ऐसे में आपको 600 रुपए ही पे करने पड़ेंगे। फाइन, अदर स्टेट्स के हो अगर आप तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। फाइन, लेकिन आपको जनरल कैटेगरी में ही माना जाएगा, वहां पर आपका कोई डोमिसाइल या इस तरीके का जो रिजर्वेशन है जो इन लोगों को दिया जाता है वहां के कैंडिडेट्स को, वो आपको नहीं दिया जाएगा, आपको जनरल कैंडिडेट ही माना जाएगा। फाइन,
उसके बाद बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो आप देखो स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सीनियर टीचर। देयर आर टू पेपर्स होंगे। एग्जामिनेशन शेल कैरी 500 मार्क्स। देयर विल बी टू पेपर्स, पेपर वन ऑफ 200, पेपर टू विल बी ऑफ 300। पेपर वन की बात करें, क्वेश्चंस कैरी विल 200 मार्क्स, 2 घंटे दिए जाएंगे। क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चंस ऑफ मल्टीपल चॉइस, 100 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, इट मीन्स 200 मार्क्स हो गए। पेपर शैल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट्स: ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर्स of Rajasthan, general knowledge of world and India, education, psychology. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answer. For every wrong answer, 1/3 की negative marking यहाँ पे की जाएगी. Fine. The wrong answer shall mean an incorrect answer of multiple answers. The minimum qualifying marks 40% है, shall be 40%, provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidate belonging to SC, ST और scheduled caste के जो. समझ गए आप? 100 क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन गलत होने पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। समझ गए? 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। आई होप पेपर में क्या आने वाला है ये पता चल गया। पेपर 2 की बात करते हैं जो 300 मार्क्स का है। ठीक है, 2 पेपर है। पेपर 2 क्वेश्चन विल कैरी मैक्सिमम 300 मार्क्स। क्वेश्चन का टाइम, पेपर का टाइम 2 घंटे 30 मिनट्स। 150 क्वेश्चन होंगे, एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स, एमसीक्यू ही होंगे। नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। ठीक है, रॉन्ग आंसर शैल मीन एन इनकरेक्ट आंसर। उसके बाद 40% है मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, वो जनरल एससी, आपका जो जनरल कैटेगरी के होते हैं, और आपका जो 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को। पेपर शैल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट्स: नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, टीचिंग मेथड्स ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट। फाइन, यहाँ पे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी ट्रेड, जो भी सब्जेक्ट, जो भी पोस्ट, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, आप जो भी सब्जेक्ट चूज करोगे तो 5 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको। यहाँ पे आपको ब्लू बॉल पेन पॉइंट चूज करना है। फाइन, कोई भी जो है आपको सर्कल को सर्कल करना है। इफ अगर आप कोई भी सर्कल नहीं सिलेक्ट करते हो, देन यू हैव टू डार्कन सर्कल 5। कोई भी सर्कल नहीं करते हो तो 1/3 मार्क्स वहां पे डिडक्ट हो जाएगा। इट मीन्स आपको एक ना एक सर्कल तो वहां पे जो है उसको डार्क करना है। फाइन, candidate who has not darkened any of the 5 circles is more than 10% questions will be disqualified. 10% से ज्यादा क्वेश्चंस में अगर आप सर्कल को डार्क नहीं करते हो तो आप तो वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाओ। फाइन, फॉर्म को फिल करने के लिए एक वैलिड ईमेल आईडी, फोन नंबर होना चाहिए, सो दैट यू विल गेट एवरी इंफॉर्मेशन ऑन योर मेल आईडी एंड ऑन थ्रू मैसेजेस। ठीक है, तो सब कुछ वहां पे आपको लिखना है, सब कुछ आपको वहां पे वैलिड देना है। बाकी ये सारा फॉर्म फिल करने के बारे में दिया है, ये प्रमाण है, मतलब आपके पास अपने सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह होने चाहिए। और पेपर का पैटर्न मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है त्रुटिपूर्वक ये या। तो आई होप यहाँ पे सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। फॉर्म के फिल कैसे करना है, पेपर कैसा आएगा। यहाँ पे पेपर में ये भी बता रखा है पेपर 2 में कि जो कुछ क्वेश्चन होंगे वो आपके सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी से, कुछ क्वेश्चन ग्रेजुएशन से रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर से ही होंगे। फाइन, आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।